ने सातों सीटें जीत करके दिल्ली में अपना परचम लहरा दिया है। देश की जनता ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का जनादेश दिया है। हिंदू मुस्लिम को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, सातों बीजेपी भगाव में हो गया। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में 7 सीटें और लगभग 300 सीटों में जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर जश्न का माहौल है। गोयल जी, आप यहाँ पे आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रखी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? दिल्ली भाजपा ने सातों सीटें जीत करके दिल्ली में अपना परचम लहरा दिया है। यहाँ कांग्रेस, केजरीवाल और कन्हैया जैसे लोगों खड़ा करके दिल्ली की जनता का अपमान करने की कोशिश कर रहे थे, मगर दिल्ली की जनता ने फिर से मोदी जी के ऊपर विश्वास किया है, बीजेपी के ऊपर विश्वास किया है और तीसरी बार सातों सीटें हम यहाँ दिल्ली में जीते। और दूसरी ओर देश की जनता ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का जनादेश दिया है। एनडीए के नेतृत्व में फिर मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरी दुनिया में हमारे भारत का गौरव बढ़ाएंगे, सनातन का गौरव बढ़ाएंगे। इसलिए आज हम सब इस सेलिब्रेशन के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जय श्री राम। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में एक सीट भी खाता भी नहीं खोल पाई, इसके लिए क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। केजरीवाल जो शराब घोटाले में कुछ दिन के लिए अंतरिम बेल पे आया था, फिर जेल में है। बाकी जिन लोगों ने भ्रष्टाचार का, गरीब लोगों का पैसा चूस रखा है, वो भी एक एक करके जेल में जाएंगे। और फरवरी में दिल्ली विधानसभा होने वाली है, वहां भी हम भगवा लहराएंगे और भाजपा की सरकार बनाएंगे। भगवान गोयल जी का साफ तौर पे कहना है कि इस बार जब विधानसभा चुनाव आएंगे तो इस तरह से लोकसभा चुनाव में भी भगवा लहराया गया है, ठीक उसी तरह विधानसभा चुनाव में भी भगवा लहराएंगे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की 7 सीट पर जीत हो चुकी है, इसके अलावा 300 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है देश में। देखिए पत्रकार साहब महोदय, हमने दिल्ली जीत ली, दिल्ली के अंदर 7 सीटें हमारे पास है, हर जगह से हम जीत कर आ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद काम किया है, हर हिंदू मुस्लिम को खत्म किया है, कोई भेदभाव नहीं रखा। जो काम मुस्लिम के लिए किया वो हिंदू के लिए किया है। मोदी सरकार में हिंदू मुस्लिम को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज दिल्ली के अंदर खुशी का माहौल है। हम 400 को नहीं पार कर पाए, लेकिन हम अपनी सरकार सत्ता में लिया है, तो हमें बहुत बड़ी खुशी का माहौल है। आज जो नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेके प्रधानमंत्री। अक्सर बहुत कम देखा जाता है कि मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े हैं, तो अगर आप खड़े हैं, देखिए जो मुस्लिम के ठेकेदार है वो मुसलमान को डरा रहे हैं, कहने का तुम्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, तुम्हारे साथ अत्याचार किया जाएगा, तुम्हारे साथ जुल्म किया जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने मुसलमान समाज के साथ कोई जुल्म नहीं किया, कोई अत्याचार नहीं किया। आज मुसलमान के साथ सबसे ज्यादा प्रेम मोहब्बत वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है। भारत का मुसलमान मोदी के साथ है। हमने फिर दोबारा जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम किया है। आज कांग्रेस के नेता नींद की दवाई खा के सोए गए, बगैर दवाई के नींद नहीं आई उन्हें, वे डिप्रेशन में आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में परचम जीत के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे? जोश और आरोपता के साथ हम लोग बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में मौजूद है और देख रहे हो क्या माहौल है जश्न का। हम लोग पहले ही बता दिए थे कि सरकार मोदी जी की बनेगी, हैट्रिक लगा चुके हैं हम लोग। और सबसे एडिशनल था दिल्ली का लोकसभा चुनाव। मैं तो आप लोगों के मीडिया चैनल के सामने बोलता था कि दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, सातों बीजेपी भगाव में हो गया। और आप देख रहे हो जश्न का माहौल, हम लोग बड़े खुशी के साथ। आम आदमी पार्टी का खाता तो खुला है। ये तो दिल्ली की जनता ने नकार दिया, घोटाला किया तो शराब घोटाला, महिलाओं के लिए पिछले का करना था, जनता ने निकाल दिया, उखाड़ दिया। अब नहीं आएगा। कितनी खुशी हो रही है भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अभी तो तीसरी प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं और इस बार बहुत सारे बड़े ऐतिहासिक फैसले लेने वाले हैं। तो ये वो लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में दिल्ली मुख्यालय हेडक्वार्टर पहुंचे हैं और इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत खुश है कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और जो कुछ ऐतिहासिक काम है इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी करवाएंगे। कैमरा पर्सन कुमार के साथ दिल्ली।